जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। OROP 2 की टेबल जारी हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ बड़ी बातें कही गई थी। अब जब 20 जनवरी 2023 को जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, तो जो पिछले लगभग 3.5 साल से OROP 2 के नाम पर जो चर्चाएं चल रही थी वो खत्म हो गई। किसी को खुशी हाथ लगी तो किसी को निराशा। अब क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कितना मिलेगा एरियर, कितनी बढ़ेगी पेंशन, और क्या किसी की पेंशन कम भी होगी। इन्हीं सब सवालों के साथ में हम यहां सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, ऑनरेड लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो बेसिक पेंशन OROP 2 में फिक्स हुई है उसको जानने के साथ साथ OROP 1 और OROP 2 में कंपैरिजन के साथ में जानेंगे कि पर मंथ कितनी पेंशन बढ़ी है और कितनी कम हुई है। तो देखिए मां कैलकुलेशन आगे इस वीडियो में कंप्लीट एक ही टेबल में। तो सिपाही टू सूबेदार मेजर, ऑनरेड लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन, कंपैरिजन बिटवीन OROP 2 वर्सेज OROP 1, पेंशन रिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। इसमें हम जो बड़ी बातें जानेंगे उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे रैंक ली है, उसके बाद क्वालिफाइंग सर्विस। नेक्स्ट रहेगा जो 1 जुलाई 2014 को OROP 1 में जो आपकी पेंशन फिक्स हुई थी उसकी जानकारी, और 1 जनवरी 2016 को 7वें पे कमीशन में जब 2.57 फैक्टर के मुताबिक पेंशन रिवाइज हुई तो उसको आप यहाँ पे एक्स ग्रुप और वाई एंड जेड ग्रुप को देख पाएंगे। नेक्स्ट रहेगी जो 1 जुलाई 2019 से OROP 2 में आपकी जो पेंशन फिक्स हुई है उसकी जानकारी। फाइनली OROP 2 में से OROP 1 की पेंशन निकालेंगे तो पर मंथ आपको कितना एरियर मिलेगा, कितनी पर मंथ आपकी पेंशन बढ़ेगी, तो दोनों ग्रुपों की एक्स, वाई एंड जेड ग्रुप की यहां पे जानेंगे। साथियों, इसके अंदर जो फर्स्ट 4 कॉलम लिए गए हैं वो चारों कॉलम OROP 1 और OROP 2 टेबल से ही लिए गए हैं। इसमें अपनी तरफ से कोई भी डाटा ऐड नहीं किया गया है, वहां से सेम टू सेम डाटा को यहां पे उठाया गया है। एक कॉलम हमने लास्ट में अपनी तरफ से बनाया है, वो है डिफरेंस। OROP 2 में से OROP 1 की जो पेंशन निकालेंगे तो जो डिफरेंस आया है वो आपको इस येलो कॉलम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक सिपाही यदि 15 साल और 17 साल सर्विस पूरी करने के बाद रिटायरमेंट आया है तो उसकी पेंशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। सिपाही 15 और 17 साल, इनकी जो बेसिक फिक्स हुई थी पेंशन 1 जुलाई 14 और 1 जुलाई 19, इस दौरान सेम फिक्स हुई है, इसलिए हमने दोनों क्वालिफाइंग सर्विस का एक साथ यहां पे डाटा लिया है। तो 1 जुलाई 14 को एक्स ग्रुप की सिपाही की पेंशन फिक्स हुई 7,145 और वाई एंड जेड ग्रुप की फिक्स हुई 6,695। इनके जेन्युइननेस के लिए आप OROP 1 की टेबल को रेफर कर सकते हो। अब 7वें पे कमीशन में जब 2.57 फैक्टर से 1 जुलाई 14 की पेंशन को जब मल्टीप्लाई किया गया तो एक्स ग्रुप की निकल के आई 18,363 रुपये, वाई एंड जेड ग्रुप की 17,129 रुपये। 1 जुलाई 2019 को जो OROP 2 टेबल जारी हुई है उसके अंदर जो पेंशन मेंशन की हुई है 15 और 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस की, वो एक्स ग्रुप की 20,607 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 18,807 रुपये। अब जो हम डिफरेंस निकालते हैं OROP 2 में से OROP 1 का, तो एक्स ग्रुप के सिपाही की पर मंथ जो पेंशन इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 2,244 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की हो रही है 1,678 रुपये। तो ये तो था 15 और 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस के सिपाही का। यदि हम 20 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के बाद देखें तो एक्स ग्रुप के सिपाही की 2,450 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगी और वाई एंड जेड ग्रुप की 1,344 रुपये। और इसी प्रकार 22 साल के सिपाही का देखें
तो एक्स ग्रुप की 3,206 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 2,100 रुपये। अब साथियों कुछ एक जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स इनकी तरफ से मेरे पास कमेंट आया कि सिपाही की तो मैक्सिमम सर्विस ही 17 साल होती है, तो ये 20 साल और 22 साल कहाँ से आ गए। मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल ड्यूटी के लिए जितने भी सिपाही भर्ती होते हैं, यदि वो अपनी कलर सर्विस करना चाहते हैं तो उनकी कलर सर्विस होती है 17 साल प्लस 2 साल का यदि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो 19 साल तक उनकी सर्विस हो सकती है। इसी प्रकार यदि एक सिपाही ट्रेडमैन और क्लर्क कैटेगरी का है तो उसकी मिनिमम जो सर्विस होगी पेंशनेबल सर्विस जो कलर सर्विस वो होगी 20 साल प्लस यदि वो 2 साल का एक्सटेंशन लेता है तो 22 साल। ये साथियों डिफेंस सर्विस रेगुलेशन पार्ट 1 में लिखा हुआ है और इंडियन आर्मी के अंदर प्रेजेंटली यही रूल चल रहा है। लेकिन मोस्टली सिपाही 17 साल में बिना स्क्रीनिंग एक्सटेंशन लिए रिटायरमेंट ले लेते हैं और यदि ट्रेडमैन और क्लर्क होते हैं तो वो 20 साल में ले लेते हैं। इसलिए सभी को लगता है कि जो 17 साल है वही मैक्सिमम सिपाही की सर्विस होती है, ऐसा नहीं है। आप इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए डिफेंस सर्विस रेगुलेशन पार्ट 1 को रेफर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सभी की कलर सर्विस के साथ साथ में 2 साल के एक्सटेंशन को भी शामिल किया है, उनकी भी पेंशन दिखाई है। अब हम जानेंगे नाइक रैंक की 22 साल 22 साल कलर सर्विस है, एक्सटेंशन के साथ वो 24 साल सर्विस कर सकते हैं। तो इनकी जो पर मंथ पेंशन इंक्रीज होने जा रही है वो एक्स ग्रुप की 2,036 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 2,817 रुपये। इसी प्रकार नाइक की 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस की एक्स ग्रुप की 1,651 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 3,261 रुपये। अब हम बात करेंगे साथियों हवलदार रैंक की। इनकी 24 साल कलर सर्विस प्लस 2 साल एक्सटेंशन 26 साल तक सर्विस कर सकते हैं। हवलदार के एक्स ग्रुप की 1,092 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 2,190 रुपये। इसी प्रकार हवलदार की 26 साल की एक्स ग्रुप की 1,092 रुपये, वाई एंड जेड ग्रुप की 1,710 रुपये। तो यहाँ तक तो थे सिपाही रैंक के लिए, सिपाही से लेकर हवलदार रैंक के लिए। इन सब की पेंशन बढ़ने जा रही है। लेकिन अब यदि हम जेसीओज और ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स की देखेंगे तो उनकी पेंशन कम हुई है। तो चलिए देखते हैं नायब सूबेदार की। तो सबसे पहले यदि आप नायब सूबेदार की 26 साल सर्विस के ऊपर नज़र डालें तो एक्स ग्रुप की 247 रुपये पेंशन OROP 2 में OROP 1 की बजाय कम हुई है और वाई एंड जेड ग्रुप की तो 1,916 रुपये कम हो गई है। अब बात करते हैं नायब सूबेदार के 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस की। तो एक्स ग्रुप की 1,082 रुपये कम हो रही है और वाई एंड जेड ग्रुप की 1,532 रुपये कम हो रही है। सूबेदार को एक्स ग्रुप में फ़ायदा हुआ है। 28 साल वाले को 1,537 रुपये एक्स ग्रुप में बढ़ेंगे, लेकिन वाई एंड जेड ग्रुप के सूबेदार की 28 साल सर्विस के बाद 1,829 रुपये OROP 2 में पेंशन कम हुई है। सूबेदार की 30 साल में एक्स ग्रुप की 437 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन वाई एंड जेड ग्रुप में 1,613 रुपये कम हो रहे हैं। अब बात करते हैं सूबेदार मेजर की। तो इनकी कम ही हुई है। एक्स ग्रुप की 815 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 1,901 रुपये कम हुई है। ये थी 30 साल के लिए। सूबेदार मेजर की 32 साल में देखें तो एक्स ग्रुप की 3,051 रुपये बढ़ रही है, लेकिन वाई ग्रुप की एंड जेड ग्रुप की 126 रुपये कम हो रही है। अब ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन की बात करेंगे तो उनमें कोई ग्रुपिंग नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड वाई एंड जेड में डाल दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि HCOज की कोई भी पेंशन में रिवीजन नहीं होने जा रहा है। जो वो पहले से ले रहे हैं वही पेंशन उनकी चलती रहेगी। तो ऑनररी लेफ्टिनेंट की 151 रुपये पेंशन कम हो रही है OROP 2 में और ऑनररी कैप्टन की जो 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद 1,216 रुपये कम हो रही है और 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद 41 रुपये कम हो रही है। तो जो पेंशन मैंने रेड कलर में दिखाई है OROP 2 में कम हुई है, तो क्या जो प्रेजेंट पेंशन ले रहे हैं 1 जनवरी 2016 से ये पेंशन भी कम हो जाएगी क्या? तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो आप पेंशन पहले से ड्रॉ कर रहे हो वो पेंशन आपकी
OROP2 में प्रोटेक्ट की जाएगी, सुरक्षित की जाएगी, उस पेंशन को कम नहीं किया जाएगा। लेकिन वाई एंड जेड ग्रुप के जितने भी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और HCOज है उनको बड़ा धक्का लगा है। उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है, उल्टा जो बेसिक एवरेज लिया गया है 2018 की मिनिमम और मैक्सिमम का, उसमें OROP2 में पेंशन फिक्सेशन कम हुआ है OROP1 की बजाय। तो अब जो 3.5 साल से ज़्यादा समय के लिए पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे कि हमारी पेंशन भी रिवाइज होगी 1 जुलाई 2019 से, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। तो इससे हम फाइनली ये नाम देंगे कि जो भी फिक्सेशन हुआ है वो एक नाम मात्र का टेबल बनाने के नाम पर, रिवीजन के नाम पर कर दिया गया है। इसमें भारी एनोमलीज यानी गड़बड़ियाँ और डिस्क्रिपेंसीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो पेंशन पहले से ले रहा हो और उसके बाद में उसकी पेंशन कम हो जाए। जो एवरेज के नाम पर धोखा किया जा रहा है एक्स सर्विसमैन के साथ में, वो गलत है। उस फॉर्मूले के मुताबिक पेंशन आगे रिवाइज होना बंद हो जाएगी। अब साथियों, ये था कंपैरिजन सिपाही से लेके ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर तक का। लेकिन मज़े की बात आप अगले वीडियो में देखोगे जब मैं लेके आऊँगा कमीशन ऑफिसर्स का। वहाँ पे आपको किसी भी पेंशन, किसी भी ऑफिसर्स की पेंशन कम होती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि टेबल बनाने वाले वही हैं और टेबल को फाइनल करने वाले ही वही है। यहाँ से बजट में कटौती करते हुए आपका जो भी पैसा बचेगा वो जाएगा कमीशन ऑफिसर्स के एरियर में और उनकी पेंशन में। ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन 100% सच्चाई यही है। क्योंकि OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन बनी थी PBOR यानी JCOs/OR एंड ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा कोई और ही ले गया। मेरे पास 1-2 ऐसे कमेंट भी आए थे जो दूसरों का हक मार ले गए, उनके कमेंट आए थे, तो उनका सूटेबल रिप्लाई भी मैंने उनको किया है, लेकिन वापस मेरे पास अभी तक जवाब नहीं आया। अभी इस वीडियो को देखने के बाद में भी जो मैंने बात कही है वो किसी को बुरी लग सकती है और वो अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन उसका सूटेबल जवाब फिर भी मैं दूंगा, क्योंकि विश्वासघात जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के साथ में हुआ है, ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स के साथ में हुआ है, ना कि उससे ऊपर वाले और ना उनसे नीचे वालों के साथ। तो ये कौन सा OROP फिक्सेशन हुआ? अब इसके लिए सभी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि जो पेंशन ऑलरेडी 1 जनवरी 2016 से चल रही है उससे पेंशन कम कैसे हो सकती है। तो आगे आपके जो भी विचार होंगे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपकी बात हर कोई सुनेगा, हर कोई देखेगा, लेकिन कमेंट जेन्युइन होना चाहिए ताकि कोई पढ़े तो उसे लगे कि इनकी मांग बिल्कुल सही है। जानकारी मैंने आप सबके लिए बना के इस वीडियो के जरिए पेश किया। आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, लेकिन बुरी इसलिए लगी होगी कि यहाँ पे पेंशन है जो रिवाइज होने के बाद में कम हुई है, आपकी पेंशन रिवाइज नहीं हो रही है। हालांकि OR रैंक को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, और कभी कभी तो आप ये भी देखते हो कि यहाँ पे X ग्रुप वाले की ज़्यादा बढ़ती है तो कभी Y ग्रुप वाले की ज़्यादा बढ़ती है, कभी X ग्रुप वाले की कम तो कभी Y ग्रुप वाले की कम। ये सब एनोमलीज के कारण हो रहा है। ये OROP में विसंगतियां हैं जो कि सरकार को दूर करनी चाहिए। तो साथियों, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी आप चाहते हो कि आपको सही और सटीक जानकारियाँ मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से जो भी आगे आपका वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।